पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। जय यीशु। एक वचन हम दोहराएंगे, स्तोत्र ग्रंथ 65 वचन 5। स्तोत्र ग्रंथ 65 वचन 5। धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। दाहिने हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएंगे। धन्य है वह धन्य है वह जिसे जिसे तू चुनता तू चुनता और अपने मंदिर में अपने मंदिर में निवास करने देता है। निवास करने देता हम है। तेरे घर के हम तेरे घर के वैभव से, वैभव से, तेरे मंदिर की तेरे मंदिर की पवित्रता से पवित्रता से समृद्ध होंगे। समृद्ध होंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता है, धन्य है वह जिसे प्रभु चुनता। प्रभु ने हमको चुना और अपने मंदिर में निवास करने दिया, क्योंकि हम तेरे मंदिर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया। इस वचन पर आप विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? दो बात विश्वास करना। एक, हम धन्य हैं, प्रभु ने हमें चुना और अपने मंदिर में निवास किया है। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुनकर मुझे चुनकर अपने मंदिर में अपने मंदिर में निवास करने दिया है। निवास करने दिया निवास है। करने दिया है। निवास करने दिया है। दूसरी बात, प्रभु तेरे मंदिर के वैभव, ग्लोरी ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड, इस मंदिर में जहां पर वचन की घोषणा होता है, वहां पर प्रभु की एक ग्लोरी है, महिमा प्रकट हो जाएगा। इस प्रभु की मंदिर की से पवित्रता से हम समृद्ध हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर इस मंदिर की इस मंदिर की वैभव से, वैभव से, उनकी पवित्रता से उनकी पवित्रता से हम समृद्ध होंगे। हम समृद्ध होंगे। मुझे आशीष मिलेगा। हमें आशीष मिलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हाथ नीचे करेंगे। दूसरा वचन को लिए, एफेसियों के पत्र, एफेसी अध्याय 1 वचन 4 और 5। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। निष्कलंक बने। निष्कलंक बने। निष्कलंक बने। निष्कलंक बने। निष्कलंक बने। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे आश्रम में एक भाई आया, बहुत बड़ा एमएलए के लिए कैंडिडेट था। एक एमएलए बनने के लिए कैंडिडेट था, लेकिन हार गए थे। उसके बाद में हमेशा आश्रम में आया जाया करता है। वो भाई हर साल में हमसे एक रिट्रीट में भाग लेता है। उसने फैसला लिया हम रिट्रीट में जाएगा।
ब्रिटेन में जाने से पहले कुछ एक सप्ताह पहले उसका पूरा पैर में दर्द हो रहा था और उसने बोला हम मार्गरेटा रिट्रीट सेंटर जाएंगे, वहां पर जाकर प्रार्थना करेंगे और जरूर प्रभु मुझे अच्छा करेगा बोला। ये फैसला लेकर मार्गरेटा में आकर प्रार्थना करेगा, प्रभु चंगाई करेगा बोलकर फैसला लेकर आया। 4 दिन के रिट्रीट के बाद में लास्ट दिन में साक्ष्य दिया, मैं यहाँ पर आकर प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा आया, लेकिन मैं यहाँ पर आकर प्रार्थना नहीं किया। उससे पहले मंदिर में पैर रखा, प्रभु के मंदिर में आया, उसी समय मेरा पैर दर्द एक सप्ताह से था, चल नहीं पाता था, बहुत पैर पर सूजन था, अच्छा हो गया। उसने साक्ष्य दिया, बोलिए हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है धन्य है हम जिसे प्रभु चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। ये प्रभु तेरे मंदिर की पवित्रता से हम समृद्ध हो जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर वचन बोया जाता है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने जो शब्द कहा है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो रहा है। एक पवित्रीकरण, एक नवीनीकरण हो रहा है। वचन सुनते समय में वचन का अभिषेक और कृपा हम सभी लोगों को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर वचन ग्रहण करने वाले एक मंदिर है, लोग सुन रहे हैं, वचन बोया जाता है। सुनते समय में प्रभु हमको चंगा करेगा, आशीष देगा, प्रभु हमको पवित्र करेगा। इसी विश्वास के साथ यहाँ पर हम सब लोग बैठेंगे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। बाइबल में बताता है उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में आपको चुना, जिससे आप मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। बाइबल बताता है संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। इस दुनिया में मैं आपसे सवाल करूंगा, आप लोगों का उम्र कितना हो गया? 25, 30, 40, 50? 50 के ऊपर कोई है क्या? कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं। हालेलुया। तो आप लोगों का 40, 50, 60 साल हो गया। मेरा सवाल यही है, आप इस दुनिया में पहले आया या संसार पहले आया? कौन पहले आया? संसार पहले आया। सही है। आपका उम्र तो 40 हुआ, 20 हो गया, 25 हो गया। आपका सवाल से जवाब सही है, संसार पहले आया। हमारी बुद्धि से सही है, लेकिन बाइबल क्या बताता है याद रखना। बाइबल बताता है संसार की सृष्टि से पहले मसीह में प्रभु ने हमको चुना। कुछ चीज को चुनने से पहले होना चाहिए। यदि मैं किसी बच्चे को बोलूंगा यहाँ पर 4 एप्पल रखा है, 4 सेब रखा है, आप इनमें से जो 2 चुन लेना, बोलने पर पहले तो वहां पर होना चाहिए। मेरी बात सही है? जब होगा तभी उसमें से चुन सकता है। इतने सारे यहाँ पर है, सभी लोग वॉलंटियर्स नहीं है। इनमें से कुछ लोगों को फादर ने चुना वॉलंटियर्स के रूप में। तो जब सबसे पहले चुनने से पहले होना चाहिए। बाइबल बताता है संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना। मतलब संसार इस दुनिया में आने से पहले प्रभु ने हमको, पहले हम थे और प्रभु ने हमको चुना। समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहे है क्या? नहीं आना चाहिए, सबसे पहले धीरे धीरे आना चाहिए। जल्दी ही समझ में आने से प्रॉब्लम हो जाएगा। धीरे धीरे आना अच्छा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आपकी अभी सवाल है, प्रभु ऐसा है तो हम पहले कहाँ थे? अभी तो 20 साल हुआ, 40 साल हुआ, 50 साल हुआ, लेकिन हम पहले कहाँ थे? हम थे प्रभु के मन में, ईश्वर की योजना में थे। हम इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले।
लेकिन बाइबल झूठ नहीं बोलता है, ईश्वर झूठ नहीं बोलता। ईश्वर झूठ बोलता है क्या? बोलता है नहीं। शैतान झूठ बोलता है, बाइबल बताता है वो झूठ है, झूठ का पिता है शैतान। लेकिन ईश्वर कभी भी जो सच्चा है, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, सच्चा है। ईश्वर बोलता है संसार की सृष्टि से पहले मसीह में प्रभु ने हमको चुना। अभी सवाल है क्यों चुना? चुना है मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में हम पवित्र तथा निष्कलंक बने। ईश्वर की दृष्टि में हम पवित्र तथा निष्कलंक बनने के लिए ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हमको चुना। इसका मतलब हम इस दुनिया में आने के बाद लोगों को पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं? कुछ लोग बोलेगा हम टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, फादर बनना चाहते हैं, सिस्टर बनना चाहते हैं, नौकरी करना चाहता है। उसी प्रकार बहुत सारी हमारी अभिलाषाएं हम बताते हैं। जो भी करो, कुछ भी करो, बाइबल बताता है सभी लोगों के लिए एक प्रभु बुलावा दिया है। वो बुलावा है आपको पवित्र बनना चाहिए, निष्कलंक बनना चाहिए। सकता है क्या? ये हो सकता है? पवित्र बन सकता है क्या? सकता है क्या? आपको सकता नहीं तो मैं एक वचन आपको दे दूंगा। बाइबल खोलिए, अध्याय 1 वचन 23 और 24। संत पौलुस थेसलोनिकियों के लिए लिखते पत्र, पहला पत्र अध्याय 5 वचन 23 और 24। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आपको बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञा है। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र कराएगा। आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर ये सब कराएगा क्योंकि उसने आपको बुलाया। बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए ईश्वर यह सब कराएगा। सब लोग बोलिए ईश्वर यह सब कराएगा। यहां के मम्मी लोग जोर से बोलिए ईश्वर ये सब कराएगा। बहन लोग भी जोर से बोलिए ईश्वर ये सब कराएगा। क्या कराएगा? हाथ ऊपर उठाकर रखना। क्या कराएगा? आप लोगों को शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आपका शरीर, मन, आत्मा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। क्या कराएगा? मेरे पीछे ईश्वर बोलिए मुझे पवित्र कराएगा। ईश्वर मुझे पवित्र कराएगा। ईश्वर मुझे पवित्र कराएगा। ईश्वर मुझे पवित्र कराएगा। हाथ नीचे कीजिए। मैंने आपसे सवाल किया क्या मनुष्य को पवित्र बन सकता है क्या? हम सभी लोगों के अंदर एक सवाल है, ये प्रभु कैसे हो सकता है पवित्र बनेंगे? लेकिन बाइबल बताता है, प्यार से यीशु हमको समझाता है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आपका शरीर, मन, आत्मा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईसा मसीह के दिन मतलब जब ईश्वर आपको इस दुनिया से बुलाएगा। आपके लिए एक दिन है, आपके लिए प्रभु एक दिन आपके लिए आपको बुलाने के एक दिन है, आपको इस दुनिया से उठाकर ले जाने के एक दिन है। उस दिन में आपको शरीर, मन, आत्मा पवित्र किया जाए।
उस दिन आपको पवित्र प्रभु देखना चाहते हैं। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग आता है रिट्रीट में वचन सुनने के लिए, सत्संग के लिए इसलिए आता है, प्रभु मुझे चंगा करना, प्रभु मुझे चंगा करना, प्रभु मुझे चंगा करना। लेकिन अपने जीवन की बुराइयों से दूर रहना हम नहीं चाहता है। लेकिन प्रभु बोलता है चंगाई बाद में, आशीष बाद में, घर में शांति बाद में, मुक्ति बाद में। सबसे पहले आपको क्या बुलावा मिला? वो बुलावा संसार की सृष्टि से पहले मिला। आप इस दुनिया में आने से पहले मिला, मैं इस दुनिया में आने से पहले मिला। प्रिय भाई और विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करना, संसार की सृष्टि से पहले मसीह में प्रभु ने हमको चुना, जिससे हम उसकी दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में मसीह से संयुक्त होकर पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताए। बोलिए हालेलुया। इसके लिए मैंने आपके सवाल किया, आपके मन में आ रहा है, प्रभु ये हो सकता है क्या? पवित्र जीवन बताना हो सकता है क्या? इसलिए मैंने जवाब दिया वचन से। ईश्वर बोलता है जरूर, जिसने आपको बुलाया पवित्रता के लिए, शांति का ईश्वर आपका शरीर मरणात्मा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाना चाहता है, देखना चाहता है। ईश्वर ये सब कराएगा, क्योंकि उसने हमको बुलाया, इसी के लिए बुलाया और ये सब कराएगा। बोले हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, हमने देखा है, इससे लोगों को देखा है जो पाप का जीवन बिताकर, गलत बात में, गंदी दोस्ती में गलत जीवन बिताने वालों को प्रभु के वचन पर विश्वास करके पाप का मार्ग जीवन छोड़कर पवित्रता में जीवन बिताने युवक युवतियों को हमने देखा है। इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा है ईश्वर ये सब कराएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। अभी हमारे एक सवाल है, फादर बोल रहा है पवित्र बनना, पवित्र बनना, पवित्र बनना, पवित्र बनना। पवित्र बनना मतलब क्या है? पवित्र बनना मतलब क्या है? कैसे पवित्र बनेंगे? पवित्रता मतलब क्या है? व्हाट इज होलीनेस? कोई भी धर्म है, सभी लोग, ईश्वर हमसे चाहता है सभी लोग धर्माचरण करें, पवित्र जीवन बिताए, ईमानदारी का जीवन बिता रहे। पवित्रता मतलब क्या है? यीशु ने हमको सिखाया, होलीनेस इज ऑलनेस। पवित्रता मतलब पूर्णता है। बोलिए पवित्रता मतलब, ऐसे हाथ उठाइए सभी लोग। पवित्रता मतलब पूर्णता है। पवित्रता मतलब पूर्णता है। पवित्रता मतलब पूर्णता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। मैं आपके एक सवाल करूंगा। बाइबल खोलिए, इससे पहले बाइबल खोलिए। ये संत मत्ती अध्याय 5 वचन 48। सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 48। संत मत्ती वचन चैप्टर 5 वचन 48। हमारा यीशु मसीह बताता है मनुष्य को क्या करना चाहिए। स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनना चाहिए। बहुत बड़ा एक बुलावा है, जिसको हमको समझने के लिए बहुत दिन मनन करना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा। हम लोग सोचता है प्रभु चाहता है हमको चंगाई मिल जाए, प्रभु चाहता है हमको नौकरी मिल जाए, हम चाहता है हमको आशीष मिल जाए। लेकिन बाइबल बताता है नो, ये सब आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले वो एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे स्वर्गीय पिता पूर्ण है, आपको भी पूर्ण बनना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। इधर मुझे देखिए, सभी लोग एक दूसरे के बारे में बोलता है। पत्नी बोलती है मेरा पति बहुत अच्छा है,
काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाता है फादर, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा पति नशा पीता है। कभी पति पत्नी के बारे में बोलता है, मेरा पत्नी बहुत अच्छी है, घर का काम अच्छा से संभालती है, मेहनत करती है, घर बच्चों लोग अच्छा से संभालती है, सब कुछ काम करता है, लेकिन एक काम प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोलती है। माता पिता बच्चों के बारे में बोलता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी करता है, अच्छा स्कूल में सब जा रहा है, लेकिन आजकल एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा दोस्त लोगों के साथ घूमता है। लड़की लोगों के बारे में बोलता है, मेरा बेटी अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया से करती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा फैशन में चलती है। मेरा कहने का मतलब है, सभी लोग बोलता है अच्छे हैं, लेकिन कमियां हैं। अच्छे हैं बोलते हैं, साथ साथ बोलता है एक कमियां है, पढ़ाई अच्छा से नहीं करता है, नौकरी पर समय नहीं जाता है। कुछ लोग बोलता है मेरा लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन गिरजाघर नहीं जाता है। कारण क्या है? मेरा कहने का मतलब अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन पूर्ण नहीं है, अपूर्णता छिपा हुआ है। बाइबल बताता है आप अच्छे हैं, काफी नहीं। जब यीशु के दरबार में आएगा, प्रभु के पास आएगा, बाइबल बताता है आप अच्छा होना काफी नहीं, आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? आपको पूर्ण बनना चाहिए। हमारे अंदर के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुण, अवगुण छिपा हुआ रहता है, वो हमारे सारे समुदाय को दूषित करता है। एक अवगुण, लड़के के चोरी करने की आदत उस परिवार को नष्ट करेगा। लड़की की गंदी दोस्ती, एक परिवार के बारे में हमको सुनने के लिए मिला, एक लड़की और किसी के साथ गलत दोस्ती में कहीं चला गया, उसके बाद में उसकी एक लड़की के अवगुण के कारण, बाकी सब ठीक है, एक लड़की की एक अवगुण के कारण उसका पूरा परिवार का नाम खराब हो गया। तो हम सभी लोगों के जीवन में हम लोग सोचते हैं, समाज में रहने वाले लोग सोचता है कि हम तो बहुत गिरजाघर जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मोमबत्ती भी जलाते हैं, लेकिन इतना से होगा। लेकिन प्रभु यीशु के पास में आने वाले लोगों को प्रभु बोलता है काफी नहीं, आपको पवित्र बनना है, मतलब आपको पूर्ण बनना चाहिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये मसीही यीशु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, एक बहुत बड़ा बुलावा है। आप यीशु के पास आकर चंगाई दे दो, संगाई दे दो, मुक्ति दे दो, घर में शांति दे दो, बोलना काफी नहीं, लेकिन आपको यीशु ने जैसे बुलाया पिता की पवित्रता की ओर बढ़ना चाहिए, पिता की पवित्रता की ओर बढ़ना चाहिए। कैथोलिक लोग कन्फेशन करता है, उसी प्रकार हम लोगों का इससे तैयारी करता है। बपटिस्ट लोग, मेथोडिस्ट लोग, अन्य धर्म के लोग भी आकर पाप स्वीकार इतना करता है, एक गलती भी करने से आकर बोलता है फादर हमने एक गलती किया है, हमको माफ़ी देना फादर, हमको क्षमा देना, आप एक बार ब्लस सिर में हाथ रखकर हमको क्षमा देना, ऐसे हमसे मांगते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यीशु के पास आने वाले लोग पाप की रिश्ता भी एक साथ साथ चलेगा, बुराई भी, प्रार्थना भी एक साथ, एक साइड में प्रार्थना भी चलेगा, एक साथ बुराई की भी रास्ता भी चलेगा। प्रभु हमको इसके लिए नहीं बुलाया है, हमको पूर्ण रूप से पवित्र बनना चाहिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है आपका शरीर, मन, आत्मा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। यीशु ने संत यूसुफ से कहा, गब्रिएल दूत ने संत यूसुफ से कहा,
जब संत यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को त्यागने के लिए सोच रहा था, क्योंकि वो शादी के पहले ही पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई, जो इसको पता नहीं चलता है यूसुफ को, इसलिए चुपके से परित्याग करने के लिए सोच रहा था। उस समय में गब्रिएल दूत आकर बोलता है, यूसुफ अपने पत्नी मरियम को अपने पास लेने में शंका मत करना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है, वे पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। आप मेरे पीछे दोहराए, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे, वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोर से अच्छे से, और जोर से, और थोड़ा सा जोश में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु इस दुनिया में क्यों आया? जोर से सब लोग बोलिए, यीशु इस दुनिया में क्यों आया? पापों से मुक्ति देने। यीशु का नाम की अर्थ है मुक्ति दाता, पापों से बचाना। यीशु, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, जिसका अर्थ है वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यहाँ पर यीशु देख रहा है कुछ लोग पाप का कारण बनता है, पाप का कारण बनना लोगों को प्रलोभन दे रहा है, अपने शरीर का प्रदर्शन करके, गंदी मैसेज भेजकर, गंदी बात मुंह से बोलकर, गाली देकर, गलत शब्द बोलकर दूसरे लोगों के लिए पाप परोसता जाता है। यीशु बोलता है धिक्कार उन लोगों को। अच्छा होता उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाता और गहरे समुद्र में डुबा दिया जाता। मतलब पानी में एक व्यक्ति डूबकर मरने के बाद 3 दिन के बाद डेड बॉडी कम से कम ऊपर आता है। ये मालूम है क्या? डेड बॉडी पानी के ऊपर आता है। ये व्यक्ति को जो दूसरे लोगों के लिए पाप का कारण बन गया, उसका डेड बॉडी तक ऊपर आना नहीं चाहिए। इतना कड़क शब्द प्रभु ने बोला, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे। यीशु इस दुनिया में लोगों को पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग के लिए ले जाना चाहता है। यहाँ पर कुछ मनुष्य है, शैतान का राज्य बढ़ाने के लिए लोगों को परोसता है। यीशु इस दुनिया में जो सेवा करने आया, इसका विरोध कर रहा है। यीशु जो सेवा कर रहे, इसके कोई विरोध कर रहा है। यीशु ने बोला, तुम मेरे सेवा के, यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग माई मिशन, तुम मेरी सेवा में विरोध कर रहा है। अच्छा होता तुम्हारे गले में चक्की का पाट बांध दिया जाता और गहरे समुद्र में डुबा दिया जाता। बोलिए हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रहे क्या? हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वचन सुनने वाले कोई भी भाई, कोई भी धर्म के भाई और बहन, प्रभु हमको बोलता है हमारे शरीर, मन, आत्मा को पवित्र रखना चाहिए। ये शरीर किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनना चाहिए। फैशन का कपड़ा पहनकर, स्टाइल में घूमकर, मोबाइल द्वारा गलत मैसेज भेजकर, गंदी बात बोलकर, एक बात आपके मन में है, प्रभु फिर भी क्षमा करेगा, प्रभु मुझे दे, लेकिन मुंह से गलत बात निकल गया, वो एक हमारे मन से निकल गया, हमारे कंट्रोल में नहीं, वो स्प्रेड हो गया। आजकल मीडिया द्वारा यही करता है, गलत बात, गलत संदेश ऐसे ही भेजता जाता है, गंदी वीडियो ऐसे ही भेजता जा रहा है। एक बार चले गया,
वो मन बहुत सारे लोगों को दूषित करते जाएगा। बोली हालेलुया, जोर से बोली हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय। चारों अंदर अब इतना मीडिया है, पाप का बुराई की ओर ले जाता है, दूसरे लोगों के लिए पाप का कारण के लिए रास्ता खोल देता है। लेकिन हमारे लिए है ऐसे चैनल जैसे प्रार्थना भवन चैनल जैसे प्रभु का सुसंदेश को लोगों को भेजता है। हमने सुना है कितने लोग बोलता है फादर ये चैनल में हम प्रभु का वचन सुनकर हमको, कितने लोग जोर जोर से आवाज में गाना रखकर प्रार्थना रखकर वचन की घोषणा रखकर लोग सुनता है। हम वचन सुनकर अपने आप को पवित्र करता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। इसलिए प्रिय भाई और बहन, माता पिताएं, प्रभु के चरणों में बैठने वाले लोग वचन सुनकर सिर्फ चंगाई चंगाई मुक्ति घर में आशीष चाहिए मांगने से पहले हमें प्रभु की मन की पसंद को पूरा करना चाहिए। कल मैंने बोला प्रभु का वचन सुनकर हमको ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है जानना अनिवार्य है। प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है, अपनी मर्जी से जीवन बिताने से ये काफी नहीं, प्रभु का वचन हमको बताएगा यही है सच्चा मार्ग, इस पर चलते रहो। यही है सच्चा मार्ग। प्रभु का वचन हमको सच्चा मार्ग बताता है। संसार की सृष्टि से पहले मसीह में प्रभु ने हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। कुछ लोग सोचता है प्रभु कैसे हमको मुक्ति मिलेगा, कौन हमको मुक्ति मिलेगा, पाप से मुक्ति हमको कौन देगा। ऐसा सवाल का जवाब पवित्र आत्मा ने बोला आप मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बनेंगे। बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएंगे। हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएंगे। बोलिए हालेलुया। इसलिए जब पाप स्वीकार जब चल रहा था, कैथोलिक लोग एक पुरोहित के पास जाकर हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करने जाकर अपने अपने छोटे छोटे पापों को भी एक पुरोहित के सामने, एक डॉक्टर के सामने अपने बीमारी बता देता है। इसी प्रकार कैथोलिक लोग, क्रिश्चियन लोग एक पुरोहित के पास जाकर अपनी बीमारी, आत्मा की बीमारी है पाप, बोलिए आत्मा की बीमारी है पाप। एक डॉक्टर के पास अपने शरीर की बीमारी की छोटी छोटी बात है, खांसी इतना दिन से है, ये प्रॉब्लम है, बुखार आता है, शाम को आता है, सुबह आता है, ये छोटी छोटी बात डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से दवाई लेता है। उसी प्रकार एक क्रिश्चियन एक पुरोहित के पास जाकर अपने सारे पापों को स्वीकार करता है। पुरोहित उनके सारे पाप क्षमा करता है। आंखें बंद करके प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करेंगे। हम सभी लोग प्रभु से आशीष पाने के लिए आए, संगाई पाने के लिए आए, मुक्ति पाने के लिए आया है। कौन सा मुक्ति हमको सबसे पहले चाहिए? बीमारी से मुक्ति नहीं, घर के अशांति से मुक्ति नहीं। यीशु बोलता है सबसे पहले तुम्हारे हृदय मन शुद्ध रखो, क्योंकि इसी ने सबसे पहले बुलावा इसी के लिए था। तुम संसार में आने से पहले, संसार की सृष्टि से पहले मसीह में तुमको चुना, जिससे तुम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। दिल से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे पवित्र करना, मेरे शरीर को मैं पवित्र बनना चाहता हूँ। मेरा शरीर किसी के लिए पाप का कारण बनना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा मेरा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, मेरा शरीर ईश्वर के लिए। प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे पवित्र करना, पाप की बुराई से
गलत रिश्ते से, गलत बातों से, गलत मैसेज भेजने से, गलत बात करने से, शरीर के अशुद्ध रखने के पाप से प्रभु बचाना हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे। एक हाथ हम प्रभु की स्तुति में अर्पित करता है, एक हाथ द्वारा हमने पाप किया है, ये हमारी जीभ द्वारा हमने पाप किया है, इसलिए हमारे अंग द्वारा हमने पाप किया है, हमारे पैर द्वारा हमने पाप किया है। इसलिए प्रभु के इस मंदिर में खड़े होकर उसके मंदिर की पवित्रता से हम समृद्ध हो रहा है। प्रभु ने कहा, मैंने जो शब्द कहा है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हैं। प्रभु ने कहा, शांति कैश आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करें, आपका शरीर मन आत्मा ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर ये सब कराएगा क्योंकि इसने आपको बुलाया। इसलिए इस शरीर में हमने जो पाप किया है उसके प्रायश्चित के रूप में यीशु के जो बलि हमारे लिए चढ़ाया, यीशु ने हमारे लिए जो मर गया, यीशु हमारे लिए अपने होम चढ़ाया, इसको हम धन्यवाद देते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना आराधना।